हेलो बेटा जय हिंद। बेटा कल अपनी प्रश्नावली 2.2 चल रही थी और 2.2 में हमने आपको प्रश्न 7 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज आपका प्रश्न 8 हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में, या इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम एक ही होता है। तो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 है आपका। 8 का पहला पार्ट दिया हुआ है 3/-2, 3/8, -7/4, 1/10। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना है कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो जो धनात्मक संख्या है वो तो बड़ी हो गई, लेकिन अब इसमें क्या करना है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैंने लिख दिया हल। और चाहे हर आपका ऋणात्मक हो या अंश ऋणात्मक हो, इसको साइन को बीच में लगा देते हैं तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, -3/8, -7/4, 1/10। अब आपको इसमें पहचानना कैसे है कि कैसे ये संख्याएं, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो पहचानने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दी हैं, जो परिमेय संख्या दी है हमारी, उनको क्या कहते हैं, सबसे पहले इनके हर बराबर कर देते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। सो हमने हर का एलसीएम लिया। हर देखिए हमारा कितना, 2, 8, 4 और 10। इनका सबका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आया, 40। जब लघुत्तम 40 आया तो सबके नीचे मैंने 40 लिख दिया, इसके नीचे 40 लिख दिया, इसके नीचे 40 लिख दिया, इसके नीचे 40 लिख दिया और इसके नीचे 40 लिख दिया। अब क्या किया, -3 गुणे 2 का 40 में भाग दें, कितने बार गया, 20 बार। ऐसे ही 3 गुणे 8 40, -7 गुणे 4 × 40, 1 गुणे 10 × 40। तो ये आ गया हमारा माइनस का 60/40, 15/40, माइनस का 70/40, 4/40। अब देखिए जब हर समान हो गए, अब अंश को देखेंगे। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो 4 और 15 ये दोनों धनात्मक संख्या है, 15/40 और 4/40। तो इसका सबसे बड़ा हर किसका है, अंश किसका है, 15 का। 15 की परिमेय संख्या कौन सी हो गई, 3/8। तो क्लियर हो गया, 3/8 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर या बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा क्रम कौन सा हमारा, 3/8। तो 3/8 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। इस तरह का साइन लगा देते हैं। उसके बाद 1/10। अब -60 और -70 में -40 बड़ा है, -60 छोटा है। सो -3/2 और सबसे छोटी संख्या है -7/4। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो आज हमने आपको यह क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट बता दिया है कि किस तरह से हम संख्या पहचानते हैं। इसे
कौन सी परमेय संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। सो एलसीएम लेकर के इस तरह से हम सॉल्व कर देते हैं। आज आपको इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखिए। अब इसे क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सॉरी, बढ़ते हुए क्रम में। इसमें मैंने क्या किया, सबसे घटते हुए क्रम में, जैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है -7/4 और उसके बाद -3/2 और उसके बाद 1/10 और सबसे बड़ी संख्या है 3/8। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बढ़ते हुए क्रम में फिर सबसे छोटी पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। इसे घटते हुए क्रम में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। 9 का फर्स्ट पार्ट -7/2 कॉमा -2/3 कॉमा 5/6 कॉमा 2/3। इस तरह से आप सॉल्व करना है, जैसे अभी सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व करना है। 2 3 6 3, इनका लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया 6। तो 6 6 6 सबके नीचे 6 लिख देंगे। 2 3 6 3, इनका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया 6। अब क्या किया, -7 गुणे 2 तिया 6, -2 गुणे 3 दूनी 6, 5 गुणे 6 एकम 6, 2 गुणे 3 दूनी 6। तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया माइनस का 21/6 कॉमा माइनस का 4/6 कॉमा 5/6 कॉमा 4/6, ये आ गया। अब इसमें देखिए घटते हुए, अभी तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा था, अब घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5/6। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 5/6, सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 2/3। अब देखिए हमारी आई -4 और -21। -4 और -21 में जब कंपेयर किया तो -4 बड़ा होता है, -21 छोटा होता है। तो माइनस के 2/3 हो गए और सबसे छोटी संख्या हुई माइनस की 7/2। तो ये अब आपका अवरोही क्रम हो गया, घटते हुए क्रम में हो गया। घटते हुए क्रम में लिखने पर, तो ये घटते हुए क्रम में मैंने लिख दिया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। नीचे दी गए हुए खाली स्थान बॉक्सों में इज ग्रेटर देन, इक्वल, इन लेस देन में उपयुक्त चिन्हों से भरिए। तो हमने आपको बताया था हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। -5/7 बॉक्स
और 6/13, 6/13। ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो हमने आपको बताया धनात्मक संख्या बड़ी होती है। जो सी संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह कर देते हैं। तो ये दर्शाता है कि 6/13 संख्या -5/7 से बड़ी संख्या है। सेकंड पार्ट है हमारा -4/5, -4/5 बॉक्स -5/6, -5/6। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्या ऋणात्मक हैं। अब आपको पता करना है कौन सी संख्या हमारी बड़ी संख्या है। तो एक तो यही होता है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस संख्या का इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 6 चौक 24, -24 हो गया, और 5 25, माइनस का 25 हो गया। तो माइनस का 24 बड़ा होता है, माइनस का 25 छोटा होता है। तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, तो साइन ये हो गया। बड़ी संख्या की तरफ इस साइन का मुंह कर देते हैं। अगला थर्ड पार्ट है -7/8, -7/8 बॉक्स माइनस का 21/24। वैसे तो 24 ऋणात्मक है, तो चाहे आपका अंश माइनस का हो या हर माइनस का हो, चिन्ह बीच में लगा देते हैं। तो चिन्ह मैंने ऊपर लगा दिया है। अब मैंने इसे क्या किया, 3 से काट दिया है। जब 3 से काटा तो 3 7 21, 3 8 24, तो हो गया माइनस का 7/8 ब्रैकेट माइनस का 7/8। दोनों संख्या बराबर हैं, तो इसमें बराबर का साइन लगा देंगे। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है -9/-10, -9/-10 ब्रैकेट 8/9, 8/9। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस का 9/-10, माइनस से माइनस कट गया, 9/10 आ गया। अब 9/10 और 8/9 में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो 9 ने 81, 8 9 80, कौन सी संख्या बड़ी होगी, 81। तो ये संख्या बड़ी है, इसका मुंह इस तरह कर दिया। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक इन्हीं सवालों को कंप्लीट करेंगे। आज होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करने हैं। जय हिंद। If you understand the video, then hit the like button, and after hitting the like button, subscribe the Poetry Linkage, and then press the bell icon and click the all option. For attendance, slide the video and go in comment box and write your name here.